नमस्कार दोस्तों, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे जिसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो ब्रीदिंग होता है हमारा इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर होता है। इसमें बेसिकली जो फॉल एयर की बात करें जो हमारी बॉडी से रिमूव होता है, क्यों? क्योंकि हमारे इस ब्रीदिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ हमारा लंग्स इन्वॉल्व होता है और जिसके वजह से इससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और वेपर ये दो चीजें रिलीज होती हैं। दूसरी तरफ वहीं हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो ये रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है जिसके वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इसमें प्राप्त होता है। बेसिकली अगर बात करेंगे ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग हमारा एक फिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लंग्स इन्वॉल्व होता है और इसके वजह से हमें कुछ प्राप्त भी बेसिकली नहीं होता है। ये एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिल रही है। क्यों? ये एनर्जी मिलती कैसे है? बेसिकली जब हम एयर इनटेक करते हैं और ये लंग्स तक पहुंचता है तो लंग्स के द्वारा सेपरेटेड ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिक्स करता है। ये ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे उसके साथ ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये एक फिजिकल प्रोसेस ही रह जाता है इस वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ अभी जैसे बोले कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन काम करता है और इस फिजिकल प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ हमारा लंग्स इन्वॉल्व होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन की, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें लंग्स के साथ साथ हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लंग्स से ब्लड में मिक्स करना एयर का, ऑक्सीजन का, उसके बाद एनर्जी रिलीज करना, ये सारे के सारे रेस्पिरेशन में है। रेस्पिरेशन का मुख्य काम है कि जो भी हमने फूड इनटेक किया है उससे एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराना। दूसरी तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रीदिंग में किसी भी तरह का कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है। एनर्जी रिलीज नहीं होने का मुख्य कारण है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लंग्स के द्वारा एयर के इनटेक और फिर फाउल एयर का बाहर करना, सिर्फ इतना ही इसके द्वारा होता है। लेकिन वहीं पे देखेंगे तो रेस्पिरेशन की क्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, वो भी एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं इसी के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी मिलती है। वहीं दूसरी तरह का बात करें तो इसमें किसी भी तरह का ब्रीदिंग में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता है। इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि जैसे पहले भी बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व है जो कि सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की क्रिया कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का सारा एनर्जी का जिम्मा रेस्पिरेशन के द्वारा ही पूरा होता है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं। साथ में अगर बात करेंगे ब्रीदिंग की, तो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो जैसे कि फिर से वही बात कि इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, इसमें सेल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लंग्स अपना काम कर रहा है। सिर्फ फ्रेश एयर का अंदर जाना और जो भी फाउल एयर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है उसको बॉडी से बाहर करने का काम हमारा इस ब्रीदिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, इसीलिए इसको बोला गया। लेकिन वहीं पे अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोसेस कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारे सेल के ऊपर होता है। हमारे सेल्स के में एनर्जी या जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी रेस्पिरेशन की क्रिया में हो रही है। होप ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे ही लेक्चर के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए।